बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हालिया बुज़दिलाना हमलों ने यह बात साबित कर दी है कि भारत पाकिस्तान का एक बुज़दिल और मक्कार अज़ली दुश्मन है। दोनों जानिब के लिबरल तबके जो भारत की मोहब्बत में मुब्तला थे, अब की बार उनकी आंखें भी खुल गई हैं। मगर क्या किसी मुल्क का कोई सियासतदान या साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ही मुल्क पर अपने दुश्मन मुल्क को हमले की दावत दे सकता है? जी हां, हम इस अहम तरीन वीडियो में आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एक ऐसी खुफिया ऑडियो कॉल की तफसीलात बताने जा रहे हैं जिसमें वो दुश्मन मुल्क भारत को अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं। ये ऑडियो कॉल ISI ने ना सिर्फ पकड़ ली बल्कि इसकी टेप भी हमारी खुफिया इदारों के पास मौजूद है और दावे के मुताबिक नवाज शरीफ ये सब कुछ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहे हैं। हम इस ऑडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ ने पाक फौज को बदमाश फौज करार दिया और आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दे दिया। भारत ने जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना जंग मुसल्लत की तो हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ ने एक लंबे अरसे तक पुरस्रार खामोशी इख्तियार की। इमरान खान जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं, उनकी जानिब से 29 और 30 अप्रैल को आने वाले ट्वीट्स ने पाकिस्तानी कौम और फौज को एतमाद दिया और उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से कुछ सवालात भी उठाए। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी नवाज शरीफ की इस पुरस्रार खामोशी को इंतहाई मानी खेज करार देती रहीं और फिर चंद घंटे कबल नवाज शरीफ ने चुप का रोज़ा तोड़ा। मगर इस रोज़ा तोड़ने के भी कुछ मखसूस मकासद थे, इसमें भी मुनाफकत का मुजाहरा किया गया। मैं आगे बढ़ने से पहले नवाज शरीफ की इस ऑडियो कॉल की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने जो ट्रांसलेट करके मैं लाया, मैं आपके सामने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स अखबारात इनके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन इनकी ट्रांसलेशन खुसूसी तौर पर की गई मैं आपके सामने रख रहा हूं। पाक भारत जंग, नवाज शरीफ खामोश क्यों है? नवाज शरीफ की खामोशी ने सियासी और अवामी हलकों में एक बहस छेड़ दी है। उनकी खामोशी भारत के साथ दैरीना ताल्लुकात, कारोबारी मफादात या सियासी समझौतों का नतीजा है या फिर वो सालसी का किरदार अदा करने की हिकमत अमली अपना रहे हैं। तफसीलात ये बताती है इस रिपोर्ट के अंदर के पाक भारत कशीदगी ने एक बार फिर खित्ते को जंग के धाने पर ला खड़ा किया और ये जो हालिया तनाज़ा है इसमें अब तक 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लाहौर में भारतीय ड्रोन हमलों में 4 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए। इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान के सियासी हलकों और अवाम की नज़रें साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ नवाज शरीफ पर भी मरकूज थीं। जहां इमरान खान साहब का बयान एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद हैं, उन तक कोई रसाई नहीं थी मीडिया की, ना ही मुलाकातें उनके साथ करने दी जा रही थी। लेकिन जब उन्हें मौका मिला 29 और 30 अप्रैल को, तो उन्होंने एक दबंग अंदाज में बयान दिया। उसकी तफसीलात भी हम रखते हैं आपके सामने। लेकिन इस बहरान के दौरान नवाज शरीफ इंतहाई गैर मामूली और पुरस्रार तौर पर खामोश हैं। लाहौर के शहरी जहां पर नवाज शरीफ मुकीम है, वो जनाब उनके किसी वाज़ेह बयान या किरदार के भी मुंतज़िर रहे। लेकिन नवाज शरीफ की इस पुरस्रार खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया है और ऐसे मौके के ऊपर इस ऑडियो काल के मुतालिक जो इंकशाफात आ रहे हैं, अगर आप इन डाट्स को कनेक्ट करें तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। नवाज शरीफ की खामोशी की वजूहात पर बात करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरफ ने कहा कि नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार सियासतदान की खामोशी अवाम में शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। उनके बकौल या तो नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते या फिर वो सियासत से मुकम्मल किनारा कशी का फैसला कर चुके हैं। और इरशाद आरिफ साहब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इस रवैये को नून लीग के कुछ लोग सालसी की ख्वाहिश से ताबीर करते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या नवाज शरीफ अमेरिका हैं, क्या नवाज शरीफ चीन है, या क्या नवाज शरीफ सऊदी अरब हैं जो पाक भारत तनाज़ा में सालसी कर सकते हैं? वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से उनका सख्त मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था। इरशाद आरिफ ने कहा कि इस वक्त पाक फौज और कौम के साथ वक्त खड़े होने का है और
जिस तरह से इमरान खान साहब भी इस मौके पर खड़े हुए इंतहाई दबंग अंदाज में, वो काबिल तारीफ है। नवाज शरीफ को अवाम और अपनी पार्टी को मुतहरिक करते हुए भारतीय जारियत की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। उन्हें आलमी रहनुमाओं से राब्ते करके भारत की जानिब से शहरियों पर हमलों की हकीकत से आगाह करना चाहिए। खास तौर पर नवाज शरीफ को, मोदी को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि वो खित्ते के अमन को खतरे में ना डालें। इरशाद आरिफ ने यह भी कहा कि 2015 में आपको याद होगा जब मोदी काबुल से दिल्ली जा रहे थे, लाहौर में नवाज शरीफ के घर रुकने के लिए आए और शरीफ खानदान की एक शादी की तकरीब में भी शरीक हुए। लेकिन अगर एक जेल में कैद एक सियासी रहनुमा इमरान खान अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर कौम के साथ यकजहती दिखा सकता है, तो नवाज शरीफ की खामोशी की क्या मजबूरी है। आगे चलकर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्या कारोबारी मफादात रुकावट हैं। शरीफ खानदान के भारत के साथ मुबैना कारोबारी ताल्लुकात पर सवाल उठाते हुए इरशाद अहमद आरिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर-ए-आज़म, उनके भाई शहबाज शरीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म और बेटी मरियम नवाज को पंजाब की वज़ीर आला बनाया। उनके मुताबिक शरीफ खानदान की हिब्बुल-वतनी पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन नवाज शरीफ को किसी भी मजबूरी को बालाए ताक रखकर कौम के साथ खड़ा होना चाहिए और भारतीय इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। कुछ सियासी मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये खामोशी उन्हें सियासी तौर पर महंगी पड़ सकती है और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयानात किसी सूरत नवाज शरीफ की जगह नहीं ले सकते। और जब मुल्क की बका दाव पर लगी है, कौमी पॉलिसी की तर्जुमानी के लिए नवाज शरीफ को खुद सामने आना चाहिए। तजियाकार सलमान आबिद ने कहा कि शरीफ खानदान हमेशा से भारत के हवाले से नरमी का रवैया रखता है। उनके मुताबिक नवाज शरीफ की खामोशी की वजह कोई सियासी समझौता भी हो सकता है जो अब उनके लिए जंजीर बनता जा रहा है। सलमान आबिद ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून वफाक में इस वक्त अक्सरियती हुकूमत रखती है, जिसके ऊपर सवालिया निशानात हैं, जाली हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ की खामोशी से लगता है कि वो अपनी ख्वाहिश के बावजूद खुलकर बात नहीं कर सकते। सीनियर कालम निगार दुर्दाना नजम ने कहा कि जनाब इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के लिए बोलना इसलिए भी मुश्किल है कि उनका एक अपना दरीना मौक़िफ़ जो है वो भारत के हवाले से रहा है, इसलिए उनकी तवील खामोशी की यह वजह भी हो सकती है। और चंद दिन पहले इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश भी की गई। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में उनसे मुलाकात की, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी किसी किस्म का को बयान जारी करने से गुरेज़ां रहे। और फिर जब सोशल मीडिया पर तनकीद बढ़ी तो फिर जनाब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सती इजलास में शिरकत की और फिर कहा कि वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन इस दौरान हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। 29 और 30 अप्रैल को जो इमरान खान साहब का आने वाला ट्वीट था, उसने मजीद दबाव भी बढ़ाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात का जिक्र किया था, जिस पर बाद में इंटरनेशनल मीडिया को भी बोलना पड़ा। वो बात क्या थी? इमरान खान ने वो बात पहले ही कर दी कि कुछ कारोबारी मफादात हैं जनाब इनके जो कि इन्हें रोक रहे हैं। इमरान खान ने जहां जो है वो पहलगाम वाक़े का पहले जिक्र किया, उससे पहले पुलवामा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया। ये सारी बातें करते हुए इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि जनाब हमारे पास भरपूर सलाहियत मौजूद है, भारतीय जारियत का जवाब दे सकते हैं। मुत्तहिद कौम के तौर पर पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने 2019 में भी जवाब दिया था और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा है। आगे चलकर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जैसे मफाद परस्त सियासतदानों ने भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना महज बेवकूफ़ी है। वो कभी भारत के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाजायज़ पैसा और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की जारियत और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर खामोश रहते हैं। उनका डर सिर्फ ये है कि अगर उन्होंने सच बोला तो भारतीय लाबियां उनके ऑफशोर असासे मुंजमद करवा सकती हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी कौम एक जाली और धांधली ज़दा फार्म 47 रजीम के बायस तकसीम हो चुकी, लेकिन मोदी की जारियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया है और हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। लेकिन मिनासुल कौम भारत के जंगी जनून के अमन को दाव पर लगाने वाले इल्ज़ाम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बैरून मुल्क दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम का अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होना जरूरी है।
अब वक्त आ गया है कि उन तमाम इक़दामात को रोका जाए जो कौम में मज़ीद तकसीम पैदा कर रहे हैं। रियासत की तमाम तवानाइयाँ सियासी इंतकाम पर सर्फ होना इस वक्त नाजुक वक्त में कौम की दाखिली यकजहती को कमज़ोर कर रहा है और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत पर असरअंदाज हो रहा है। और अगर अब हम देखें ये जनाब पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के बहादुर और मकबूल तरीन सियासी रहनुमा का बयान आपने देखा, सुना, जाना, और अब इसी जंग के दौरान तवील पुरस्कार खामोशी और फिर पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान के एक चुनखिब और गैर मकबूल सियासतदान का बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को मुखातिब करके ना ही को पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम, ना ही कोई शहदा जो हुए हैं उनके हवाले से किसी किस्म की कोई बात है, ना ही कोई सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने के हवाले से पैगाम, कुछ इंडिविजुअल्स को खुश करने की कोशिश, बल्कि यहाँ तक कि इसके अंदर भारत का नाम तक नहीं लिया गया, मोदी का नाम तक नहीं लिया गया, और उन्होंने जो जारियत पाकिस्तान पर मुसल्लत की उसकी किसी सूरत कोई मजम्मत नहीं की गई। अब यह मामला यहीं पर मैं रोकता हूँ और आपके सामने मैं उस खुफिया काल की कुछ तफसीलात रखता हूँ जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उसकी ऑडियो टेप पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास मौजूद है, जिस ऑडियो काल के अंदर नवाज शरीफ साहब भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं। फिर ज़रा इन डाट्स को कनेक्ट कीजिए कि आखिरकार वजह क्या है नवाज शरीफ की इस पुरस्कार खामोशी की। क्या वजह है कि उन पर तो पाकिस्तानी मीडिया भी बात नहीं करता, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया भी बात नहीं करती, और वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जो हर वक्त ये कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, उसको पाबंदे सलासल कर दिया गया है, जिसने दबंग अंदाज में नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ बयान दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो यकजा होने के लिए उनसे अपील की, उन्हें इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने क्या किया आपके सामने है कि किस तरह से भारत के बयानिए को सोशल मीडिया के ऊपर उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तानी इदारों को नया कॉन्फिडेंस मिला, पाकिस्तानी अवाम को नया कॉन्फिडेंस मिला, और आज हमारा बयानिया कहीं ज्यादा भारत के मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया में प्रमोट हो रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब रंगीला वज़ीर-ए-आज़म किताब जनाब लिखी अमजद हुसैन साहब ने, और ये जिक्र कर रहे हैं कि जब अक्टूबर 1999 के अंदर जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई तो उस वक्त क्या हो रहा था। जी हाँ, बावसूख ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को पाक फौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड्स पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की। जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूं थी। नवाज शरीफ, वाजपेयी साहब, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूं, वाजपेयी आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दे रहे हैं कि उन्होंने डिसीव किया, और ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान के ऊपर फौरन हमला कर दें। ये दरखास्त और अपील वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। वाजपेयी साहब कहते हैं इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला कहा जा रहा था कि इस दौरान पाक फौज के कमांडोज नवाज शरीफ के बेडरूम के बाहर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने फौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन एक तरफ तो नवाज शरीफ को उन्होंने एतमाद में लिया हुआ था और कोर कमांडर्स, आला फौजी अफसरों, आर्मी चीफ, जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, मशीरों, ब्यूरोक्रेट, साफियों के टेलीफोन टेप करवा रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें नवाज शरीफ पर भी एतमाद ना था, जिसकी वजह से वो उनका टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली ये गुफ्तगू, जिसमें वो भारत को पाकिस्तान पर हमले की दावत दे रहे हैं, ये गुफ्तगू भी टेप की गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरस्कार तरीके से गायब हो गई, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बेहद परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है, और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है कि असास इदारे मज़कूरा कैसेट का सुराग लगाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। ये सब कुछ इस किताब में लिखा
है, बयान किया गया है। और ये इश्तिहार है जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से। इंटरनेशनल अखबारात में उस वक्त रोग आर्मी का इश्तिहार छापा गया, यानी पाक फ़ौज को नवाज शरीफ की जानिब से बदमाश फ़ौज करार दिया गया। तो ये है जनाब नवाज शरीफ साहब की तारीख, और ये है जनाब नवाज शरीफ साहब का माजी, और ये है नवाज शरीफ साहब का हाल कि उनकी खामोशी के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि क्यों वो खामोश हैं। और उसके बाद जब वो बयान देते भी हैं तो उस बयान के अंदर से भारत भी गायब है, मोदी भी गायब है। बड़े सवालिया निशानात हैं इस पुरस्कार खामोशी के ऊपर, इस ऑडियो टेप के अंदर, कि क्या कभी ये तमाम तर हकायक पाकिस्तानी अवाम के सामने आएंगे? इदारे इसकी तहकीकात करेंगे और नवाज शरीफ साहब को कटहरे में लाया जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।